ओके स्टार्ट। ओके चलो अगले टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा मस्ती मजाक बहुत हो गया। अब 400 दिन के बाद क्या होता है? अब हम लोग ने लिखा इंस्टॉलमेंट का डेट जो है ये महीना जो है अगले महीने भी वही रहेगा, उसके अगले महीने भी वही रहेगा, डेट नहीं बदलेगा। अगर मेरा प्लान एनरोल इस महीना जनवरी 5 को हुआ है तो मेरा अगला इंस्टॉलमेंट फरवरी 5 होगा। अब 5 मतलब ये नहीं कि 5, वो एक ग्रेस पीरियड भी रहता है, ग्रेस पीरियड रहता है ना 15 दिन का। उसी 15 दिन के ड्यूरेशन में क्लाइंट भी सोच सकता है भाई आज सोने का रेट 80,000 है, आज लेना चाहिए, लेकिन वो तो गोल्ड ब्लॉक नहीं हो रहा है ना, तो क्यों सोचेगा? कहानी का मतलब ये था कि आप टॉपिक से भटक रहे हैं, रिबा की बात नहीं कर रहा। गोल्डन हार्वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेस पीरियड है मतलब पे करेगा, सोने के रेट से इसका कोई मतलब नहीं है, वो रिबा में होता है। यहाँ उसको इतना सुविधा है कि भाई थोड़ा सा ग्रेस पीरियड है, आज पैसा नहीं है, इतने दिन के अंदर मेरे को दे देना है, लेकिन ड्यू डेट तो ड्यू डेट है। 5 मतलब स्कूल फीस जैसे होता है भाई, इलेक्ट्रिक बिल आता है हर महीना सबके घर में, मेरे घर में आता है, आपके घर में सबका आता है भाई। 24 तारीख तक दे दो, 2560 रुपये का बिल है, तुमको 2499 पड़ेगा। लेकिन अगर 25 को नहीं दिया, 26 हो गया तो 2560 पड़ेगा, मतलब 60 65 70 80 रुपये का एक डिस्काउंट देता है ना, ड्यू डेट के अंदर दे दो इतना 70 रुपये का माफ हो। LIC प्रीमियम जैसा है भाई, इतने दिन में दे दो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा 1599 को 52 रुपये 50 पैसे लग जाएगा, उसी तरह है। तो इंस्टॉलमेंट का डेट फिक्स रहता है, लेकिन 400 दिन तक लॉक हो गया। जैसे ही 400 दिन के ऊपर गया क्या होगा? GH में 400 दिन के ऊपर गया तो क्या होगा? वो आएगा गोल्ड खरीदने के लिए, आएगा आगे नहीं आएगा? 400 दिन के बाद वो गोल्ड खरीदने आएगा, हो सकता है उससे पहले भी आए, लेकिन आइडियली स्पीकिंग 13 महीने, मंथ की लैंग्वेज में जाए तो 13 महीने। 13 क्यों? 13 × 3 कितना हुआ? 39, 390 दिन, 400 दिन, ठीक है ना। तो जब वो आएगा वो गोल्ड खरीदने आएगा। अब गोल्ड खरीदने आएगा तो कितना होगा उसका? अगर मान लीजिए वो 2000 किया है तो कितना? 20,000, उसी हिसाब से अब तो वो 75% आप जाएंगे ना। 13 मंथ में खरीदेगा तो कितना होगा? 75%। 13 मंथ में क्या है? 75%। 12 मंथ 65%। 11th मंथ, जैसे कि कोई बोल रहा था ना 11th मंथ 330 दिन हो सकता है, लेकिन फायदा उसका वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो सबसे नीचे वाला फायदा है 55%। अब क्या है ये 58%, 60%, 70% ये क्या है? एग्जैक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमेशा याद रखिए। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वही 10th इंस्टॉलमेंट भी है, वही 9th भी है, लेकिन हम लोग कहेंगे पहला इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बदलेगा ना। हमने तो कहा इंस्टॉलमेंट इज फिक्स्ड, इंस्टॉलमेंट डेट के साथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी तो फिक्स है, ड्यूरेशन पीरियड और ये सब इंस्टॉलमेंट इज फिक्स ना, इंस्टॉलमेंट तो नहीं बदल रहा है। आज 2000 का 3000 4000 अपने पास जितना बचा उतना दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से 75% ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना तो डिपेंड करता है, अगर 2000 है तो कितना होगा, अगर 10,000 है तो कितना होगा? 7,500 कैसे आप मांगे? 10,000 में 7,500, 10 महीना तो 1 लाख। करेक्ट। कैलकुलेशन का फंडा वही है, कभी नहीं बोलना है 7.5%, महीने में बोलेंगे तो दिक्कत है। हमेशा 10 महीने के अमाउंट को जोड़िए, 10 महीने का अमाउंट अगर 10,000 दिया तो 1 लाख, 1 लाख हुआ तो 7,500, लेकिन अगर 10,000 दिया है तो 2,000 दिया है तो 20,000 का 75% 13 महीने में, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है, कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 75%, लेकिन कैलकुलेशन जब करना है तो हम लोग पूरा साल का करके करते हैं, 10 महीने का ईजी रहता है, घुमा के कहानी वही आएगा। और 1 महीने के निकल के × 10 करेंगे, इससे अच्छा 10 को मिला के उसका 75% क्यों नहीं करेंगे? घुमा के कभी नहीं बोलना है 7.5% अब ये करना है, हमको कहना है 70, क्योंकि आप महीने में जाएंगे तब जाके 7.5 होगा। अगर साल का 75 हुआ, साल का तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, 10 महीने का हो रहा है, 10 महीने का 75% डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो महीने का कितना आएगा? 7.5%। क्लाइंट को कभी 7.5 मत भूलिए, बड़ा दिखना चाहिए,
भले अमाउंट वो रहेगा साइकोलॉजी, जैसे बाटा और दूसरे चप्पल वाले करते हैं, 400 रुपये का बैग भले ही खटकेगा, 399 रुपये, और 399 रुपये कौन दे के लिया आज तक? आप 400 रुपये करते हैं, 500 का देते हैं, 100 रुपये वापस देते हैं, कभी 1 रुपये मांगा है आपने? कभी कोई भी नहीं मांगता है। ये 99 वाला इफेक्ट जो बड़ा दिमाग में ये रहता है। अरे 200 रुपये महंगा लगता है, 199 रुपये वो अच्छा लगता है सुनने में, 199 रुपये, फर्क क्या है? 1 रुपये, लेकिन 1 रुपये में भी माइंड गेम होता है। उसी तरह कभी नहीं बोलना है 7.5% ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमें तो 75% ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन कहते हैं 75% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 75% आप नहीं करें, आप पूरा साल का निकाल के 75%, कहानी घुमा के वही है। 10 करके लाख पे जाके 70% 7500 ही आएगा, दैट इज 7500 आएगा। और 10,000 का 7.5% करेंगे तो कितना आएगा आपका? कितना आता है देखिए, अरे 750 रुपये, सिंपल 750 रुपये है ना। 750 रुपये आप बोलेंगे क्लाइंट को कि 750 रुपये का वो दिखेगा नहीं उसको, लेकिन लाख रुपए करके 75% करिए 7,500 वो दिखेगा। 750 में 10 में 7,500 होता है, लेकिन वो नहीं दिखेगा, लेकिन 7,500 दिखता है। लाख रुपए बचाए 7,500 मिला, कितना बढ़िया है। अब मैं हर महीना 750 रुपये, क्या 750 रुपये, वो नहीं दिखता है कभी। खर्चा है वो दिमाग ही ऐसा है ना, इससे ज़्यादा तो मैं अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला देता हूँ। अरे मैं तो, मेरा ड्राइवर पुड़िया खा के उससे ज़्यादा थूक देता है, सफल खा के थूक देता है 750 रुपये का। ठीक है, तो कहानी ये है, इतना समझ में आ गया ना? इसमें और किसी को डाउट है? जीएस इतना ही है, जीएस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और कोई डाउट है पूछिए, जीएस के ऊपर किसको क्या डाउट है? क्योंकि आप लोग सब काम कर रहे हैं, पूछिए अगर इसमें किसी को कुछ दिमाग में है। कस्टमर एक जीएस किया है तो उसके साथ में उसका दोस्त ने पे किया है, दोस्त ने किया, बट ये छोटा अमाउंट किया, उसके दोस्त बड़ा अमाउंट किया, बट दोस्त उसका बोल रहा है कि अगर मैं तो अभी लेने नहीं वाला, तो अभी ले लो, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पार्टनर के हिसाब से। तो वो लेने आया है प्रोडक्ट, तो वो ले लिया सर लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का, और उसका 3 आईडी में 20 60,000 है, इसका 20,000 80,000। तो दोनों का आईडी उसमें क्लियर होगा सर परचेस में? जहाँ तक मेरी बात है, एक इंसान का अगर 5 है तो क्लब मैक्सिमम 5 का क्लब हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मेरा सेम कैसे होगा? ना तुम मेरे भाई हो, ना तुम मेरे फादर हो, ना तुम मेरे बेटे हो, तुम और मैं अलग हैं। मेरा बीवी, मेरा बच्चा, फ्रेंड नहीं बोल के हम फ्रेंड अलग हो गया, फ्रेंड फैमिली के मामा का लड़का, मैं बोलूँ सर मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का चाचा का लड़का है तो अलग है। फिर सर कल एक कुछ ऐसा हुआ था, श्वेता बैरागी जी ने उसका कस्टमर क्लेम हुआ, एक तो कस्टमर का 3 आईडी अलग से था, उनके कजन थे, भाई थे, तो एक आईडी में लगा के वो जीएस क्लेम हुआ है, प्रोडक्ट में परचेस हुआ है, वो ऑथेंटिकेशन दिया, तो इसके लिए क्या है? से ब्रेकर के कुछ ऑथेंटिकेशन कुछ प्रोसीजर फॉलो किए होंगे, वही पूछ रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो कैसा होता है? सपोज मैंने किया, मैं अपने माँ के नाम पर कर सकता हूँ, अपने बाप के नाम पर कर सकता हूँ, मैं अपने सगे भाई के नाम पर कर लूँ, अपने बीवी के नाम पर कर लूँ, अपने बेटे के नाम पर कर लूँ, अपनी बेटी के नाम पर कर लूँ, अपने बहन के नाम पर कर लूँ, वो हो सकता है। क्योंकि सवाल है पेरेंट, मतलब पेरेंट मुझे माँ बाप है, पेरेंट तो मेन सोर्स मैं किसी को लेके किया, आज अलग किया वो अलग हो जाता है। लेकिन मेरा मामा का लड़का, मेरा चाचा का लड़का, मेरा ताऊ का लड़का, मेरा पुतली का लड़का, मेरा मौसेरा भाई, चचेरा भाई, मेरा भाई, पपेरा भाई, ऐसा नहीं होता है। 5 क्लब आप कर सकते हैं, चाहे 5 जीएच हो, 5 आरजी हो, उतना आपका अपना है तो उसको क्लब करके एक साथ आप कर सकते हो। मैं अपनी बीवी का, बेटे का, बहन का कभी इतना नहीं किया हुआ, 5 को मैक्सिमम 5 को मैं क्लब करके एक चीज़ उठा सकता हूँ। आरजीए को से आरजीए हो या जीएच हो, मैक्सिमम 5 अकाउंट्स कैन बी क्लब, 5 अकाउंट। अब 5 अकाउंट ये नहीं कि धनेश्वर बैंक, रितेश दास, एसबीआई बैंक या किसी और का, मैं आपको मान लो 500 दोस्त तो हम लोग मिलकर एक करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ रखा गया, दोनों का आइडेंटिटी वो कुछ स्पेशल अप्रूवल एक्सेप्शन परमिशन लेके टाइटल से बहुत कुछ हो सकता है, वो दोनों अगर टाइटल को से कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। हम लोग नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि कैसे होगा, ये क्या हो मुमकिन ही नहीं है ना। अब जाहिर है फैमिली पॉलिसी लेते हो, हेल्थ पॉलिसी लेते हो, किसका होता है उसमें कि कौन इंक्लूड होता है? आपका फैमिली
कुछ पॉलिसीज में होते हैं। क्यों? अगर आपका पेट छोटा अगर है, मेरे फादर लेंगे तो हम सब पे आएगा, मैं लूँगा तो मेरी फैमिली के हिसाब से आएगा, इसमें सब कुछ कभी वहाँ पे हमने देखा मेरा मामा का लड़का, मेरी बुआ की लड़की, मेरी मौसी की बहन, उसकी ननद, उसका सास भी होता है, भले जितना क्लोज हो, भले आपके पैसे दो पलते हो या उनके पैसे का होता है, कितना भी खास लीगल और इलीगल इंक्लूड नहीं होता। फैमिली इसलिए फैमिली कहा जाता है पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके बियॉन्ड एक्चुअली फैमिली होता नहीं, इसके बियॉन्ड में रिलेटिव्स होते हैं, किनशिप होता है, किनशिप सिस्टम एक अलग चीज होता है, इसको हम लोग नहीं जाएंगे। ये केस में सर इंस्टॉलमेंट के बीच में एक दो इंस्टॉलमेंट मिस होते हैं तो उसका फिर बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा, उसका प्रोरेटा बेसिस पे बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। इसके क्या होगा इसमें क्या होता है, अगर एक इंस्टॉलमेंट अगर मिस हुआ तो 8 पे आ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपका मिस हो गया 2 महीने में मैं एक बार दे दूंगा, मिस हुआ तो मिस हुआ। अब वो 10 महीने वाला बेनिफिट में कंपनी कह देगा, एक मिस हुआ तो 9 वाला उसमें चलेगा। जीएच में नहीं है, एक बार 2-3 दे देते हैं, बट आरजीएम में मिस हुआ तो मिस हुआ, उसको ब्रेक ले लेते हैं। कहाँ? आरजीएम तो गोल्ड परचेस नहीं, होगा, कहाँ? 2-3 पेमेंट एक ही बार करते हैं, 3 महीने का आके एक ही बार कौन कौन कस्टमर करते हैं, फिर उनका पेमेंट्स में पूरा होता है। जैसे लास्ट मंथ का पेमेंट, इस महीने का पेमेंट, अब आगे आए आप समझे नहीं, लास्ट महीने इस महीने पे वो हो गया ना, लेकिन आपका 5 तारीख था, जनवरी 5, फरवरी 5 को आपको देना है, आप फरवरी 5 का मार्च 5 को नहीं दे सकते, इसलिए आप दे सकते नहीं दे सकते। आप जनवरी का फिर मार्च 5 दे सकते नहीं दे सकते, आप जनवरी का फरवरी में ही देंगे। वो तो है पर सर काउंट जो होता है 10 का जो सिस्टम है 10 मंथ का, तो 10 अगर मैं सपोज आज खत्म करवाया 10 महीने बाद आता हूँ, 10 महीने एक साथ देता हूँ। नहीं दे सकते। उस हिसाब से अगर कहा जाए तो मैं बोलूँगा मेरे पास अपने अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए है, ले लो कर दो तुरंत, अभी क्या कुछ नहीं, मैं तुरंत 1 लाख रुपए कर दो, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका एक फंडा है, आप हर महीना देते हैं, क्यों? आपके पास एक लीगल सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ बचत करके देते हैं। 1 लाख रुपए जो दे सकता है एक साथ, तो क्यों प्लान कर रहा है? सही बात। प्लान क्यों करेगा? 1 लाख दे सकता हूँ तो मैं प्लान नहीं करूँगा, 1 लाख का डायरेक्ट पेमेंट नहीं करूँगा, 1 लाख रुपये तो मांगेंगे नहीं, मैं डाटा के गोल्ड पर ले लूँगा आपसे। 1 लाख रुपये समझ आप 10 ग्राम का गोल्ड का इंतजाम दे देंगे, आराम से दे देंगे, कुछ नहीं किया तो गोल्ड का रुपये ले लूँगा आपसे, आपको कुछ लगेगा भी नहीं, आपको जो पैन कार्ड मांगेंगे नहीं, मैं कहूँगा आपको जानकारी की जरूरत भी नहीं है। 1 लाख रुपये ना, 2 लाख तो है नहीं, मैं 2 लाख ले लूँगा, क्या है 2 लाख रुपये 2 गोल्ड पर ले लूँगा, मुझे आप कुछ नहीं मिलेगा। और वो पैसा मैंने लीगल लाया, किसी से छीना, चोरी किया, डकैती की, मैं पेमेंट करूँ क्या आपको तो 2 लाख नहीं पूछ रहे हैं ना। उसी तरह वो चीज अगर वो पूरे अनएथिकल हो गया तो ये स्कीम कैसे होगा, प्लान कैसे होगा? प्लान तो वो है कि हर महीने जो थोड़ा थोड़ा बचा है, यहाँ मैंने कहाँ बचा है, तो डायरेक्ट पैसा लगा है, और जब मैं डायरेक्ट पैसा लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट जमा कर दूँ, इसका मतलब मैं जोड़ दूँ। अगर मेरा पैसा लगा के गोल्ड खरीदने के बाद बोलूँगा कि मेरा प्लान में एक साथ पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं पक्का जोड़ दूँ, मैं लीगल पैसा लाया तो लीगल कर रहा हूँ इसी तरीके से, वो भी लेते हैं। ठीक है ना? ओके, पूछिए। 10 महीने में भी वो रिडीम कर सकता है, जितना वो प्लान किया है वो बिल्कुल 10 महीने में भी रिडीम कर सकता है, उसमें वो परसेंटेज वो जो स्लैब के साथ है, वो 6वां महीने में रिडीम कर सकता है, करेक्ट? 6वां महीने बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, आप रिडीम तो नहीं कर सकते, पूरा मजा लेना है, एंड तक रुकना है। वो ऐसा है आपने टिकट खरीदा है, पिक्चर आपको देखना है, पिक्चर अच्छा लगा पूरा देखिए, अच्छा नहीं लगा हम तो मिडिल टाइम में छुट्टी कर लेते हैं, फैन कर लिया तो अच्छा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, वो बोल रहा था आधा नहीं चलेगा, इसमें क्या है, पैसा तो मैंने पूरा दिया है, वो सीधा उन्होंने पैसा नहीं लगेगा, आपको रिडीम करना है। आप अगर रिडीम 6 महीने में करेंगे तो आपको बेनिफिट आप ही को कम मिलेगा, आप पूरा रुकेंगे पूरा बेनिफिट लेंगे, आधे में रुकेंगे आधा बेनिफिट लेंगे,
आप कोई भी चीज़ को बहुत से पहले कहेंगे तो क्या होगा? बेनिफिट नहीं बेनिफिट नहीं घटेगा, कॉमन सी चीज़ है। इसका ड्यूरेशन ही फिक्स है आपका 10 महीने, मतलब 10 महीने का ड्यूरेशन है। आप मिस करेंगे तो बेनिफिट घटेगा, फिर 9 महीने में आ जाएगा तो 9 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इसलिए परफेक्ट टाइम में देंगे, 10 महीने देंगे तो परफेक्ट अगर आपका बैठा है तो तब जाके 13वां महीने में 75% निकलेंगे, मतलब 400 दिन। और 400 दिन खत्म तो कोई टेंशन ही नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो जितना पैसा बचा है इसका इस्तेमाल हो गया, एडिशनली आपको 75% जितना है। एग्जाम्पल के तौर पे ₹1,00,000 आपने बचाया, 10,000 का किया BH, 13वां महीने में आप लेंगे 1 लाख के ऊपर कितना लेंगे? 70%, 7,500। मतलब आप जो चीज खरीदेंगे 1,07,500 तक आपको कोई टेंशन नहीं है। अब उसके ऊपर आप उतना लेंगे, 1,15,000 लिया तो 7,500 लगेगा। इतना क्लियर है। लेकिन अगर आपने 2,000 रुपये करके लिया है, ओके, ऊपर से आपने 1-2 महीना इंस्टॉलमेंट मिस किया है और आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 20,000 हो सकता है, 1,000 रुपये, 500, 1,300 मिस किए हैं। अगर आप जितना बड़ा अमाउंट करेंगे, जितना पूरा ड्यूरेशन करना पड़ेगा, बेनिफिट मैक्सिमम है। छोटा अमाउंट करेंगे, पूरा ड्यूरेशन भी नहीं करेंगे, फायदा ना के बराबर है। वो होना ना होना एक जैसा है। इसलिए कुछ भी करें, कोशिश ये करें कि 10 महीने कांस्टेंट रहे, बराबर पेमेंट है। जो छोटा किया उसको प्रॉफिट भी छोटा ही मिलेगा, फुल करेगा तो छोटा ही मिलेगा, छोटे अमाउंट। और उसमें से अगर घाटा किया, टाइम से नहीं दिया, इधर उधर किया, तो जो मिलेगा मालिक को ना के बराबर है। अब 20,000 दिया, वो प्लान पुश कर लिया, 18,000 में से 500 में कितना रुपये होगा? और 18,000 का कितना मिलेगा? पूरे साल में अगर 18,000 है, 70% 18,000 में कितना होता है? कितना होता है? 18,000 70%, 18,000 का 70%, चलो 11,12,10 क्या फायदा? 10 महीना रुक के 11,12 रुपये में फायदा है? लेकिन फिर भी लोग करते हैं, अच्छी बात है। हम सबको यही कहेंगे कि एनकरेज करेंगे, भाई आप करिए, 10 महीना टाइम से दीजिए, जो भी मिलेगा कम से पूरी लीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, कितना? 1,300 रुपये। अब सोचो 1,300 रुपये, 18,000 करके 1,300 रुपये, 20,000 करता तो हो सकता थोड़ा ऊपर जाता, 1,500-1,600 रुपये आता। चलो इसमें तो और कुछ है तो पूछिए, अभी इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं डिस्कस करने के लिए। सर ये जो प्लान अगर कोई करते हैं, ये प्लान 430 और ये किसने कहा कि GH में भी आप 6 महीने बाद रिड्यूस कर सकते हैं। GH में भी 6 महीने बाद आप रिड्यूस कर सकते हैं, केवल आपका कोरोना टाइम पे परसेंटेज वो भी 6 महीने बाद रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें तो बेनिफिट नहीं आप दिखाते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि बेनिफिट नहीं दिखेगा, आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 7 महीने में जो बेनिफिट है वो आना चालू हो जाता है 7 महीने के बाद। मैं तो वही कह रहा हूँ, आपका फायदा नहीं है, आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप बेवकूफ़ हैं तो आप करेंगे, इसमें क्या दिक्कत? हम चाहेंगे नहीं बोल सकते सर आप बेवकूफ़ हैं तो कर रहे हैं, आप बोलते सर आप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो आपको फायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे, रास्ता खुला है, चलना ना चलना आपके ऊपर। आप ये बता सकते सर इसमें चल के आपको ज़्यादा फायदा है, फिर भी अगर जिद्दी कस्टमर होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, जितना मिनट पूरा करते 1 मिनट नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपकी मुझे आपको चाहिए तो देखिए, दिल से बोलना है, ऊपर से बोलना सर ऐसा करेंगे फायदा नहीं आपको, अंदर कुछ नहीं है, बेवकूफ़ ठीक करो, तुम्हारा नुकसान में क्या कर सकते हैं? लेकिन हम मुँह पे ऐसा करते नहीं बोल रहे, मुँह पे सब लोग ये बोला सर ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं, ऐसा करने का आपको कितना प्रॉफिट आएगा, अपने अपने महीने से कर सकते हैं, इससे थोड़ा बड़ा देखिए ड्यूरेशन चालू करेंगे, हम क्या को समझा सकते हैं, वो समझ सकते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट GH में और कुछ है नहीं, छोटा सा डांस है, ये तो आप लोग आए हैं, और किसी को डाउट इतना अगर आप याद रखते हो उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। GH समझने के लिए इतना मेन चीज़ है, कितने से शुरू हो रहा है, क्या ड्यूरेशन रह रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है, क्या पेमेंट डेट जो है वो महीना बदल रहा है, क्या अमाउंट बदल रहा है, नहीं कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। 6 महीने बाद रिडीम कर सकते हैं और बोलना है कि फास्ट इंस्टॉलमेंट का, लेकिन गिनते ये करना है कि पूरा साल का उसका 70%। अभी ये सिंप्लीफाई करके क्लाइंट को ज़्यादा आउटस्मार्ट करके कभी मत बोलो कि 75%, 7.5%, घुमा के कहानी वही होता है।
7.5% ऑफ द मंथ इज इक्विवेलेंट टू 10 months 75%। लेकिन 7.5 मत बोलना, यहाँ लगता है, लेकिन 75% बोलो तो 75%। सर अगर इस प्लान को थ्रू गोल्ड कॉइन ले रहे हैं तो उनको बेनिफिट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? इस प्लान के बदले में क्या कहते हैं? गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्या बेनिफिट देंगे इसको? जैसे कि वो जो अमाउंट हो रहा है उन पे 75% का बेनिफिट दे रहे हैं, तो गोल्ड कॉइन खरीदे तो उनको तो बेनिफिट देंगे कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? गोल्ड कॉइन में तो गोल्ड ही होता है, गोल्ड कॉइन तो गोल्ड ही होता है। और गोल्ड कॉइन पे भी हम लोग मेकिंग चार्ज लगाते हैं, ये भी आपको हम लोग उसमें भी जीएसटी लेते हैं। इस बार जो अच्छे से उसमें बेचे तो मेकिंग चार्ज भी था, जीएसटी मिला ही नहीं था। सर इसमें ऑर्डर हो सकता है ऑर्डर हो सकता है जीएसटी में प्रोडक्ट कैसा होता है? जैसे कि मेरा बॉय ने ऑर्डर किया उसी को चाहिए ऐसे हो सकता है। उसी लिमिट पर हुआ तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपने ऑर्डर किया, ठीक है ना? अब जो ऑर्डर किया उसका अमाउंट क्या है? 50,000 और उनका पेमेंट क्या है 500 सॉरी 700 तो जो भी कुल मिला के कितना होगा? 700 तो उसमें ऑर्डर में क्या उसका वैल्यू कितना है? उनको और 200-300 देना पर हम इसमें कंपनी को कुछ नुकसान नहीं है, फायदा है। 200 से इसमें मिला ना पैसा, उनका ऑर्डर बनते हैं उनके पास, वो गोल्ड कॉइन लिए ले लीजिए, ऐसे मिले सोना लिया ना उन्होंने। अब सोने का उन्होंने हार लिया, चोकर लिया, रिंग लिया, पेन लिया, स्टड लिया, पेंडेंट लिया, क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डर को कॉइन लिया, ऑर्डर ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन ऑर्डर कब हुआ? ऑर्डर कब हुआ? ऑर्डर होने का कोई टाइम है, ये आपको पता है नहीं? वो चीज जो आप दिमाग में घुमा जाता है पहले नहीं है, उसका एक ऑर्डर का एक टाइम है। 10वें महीने या 11वें महीने कुछ है, उसमें कब ऑर्डर हो सकता है? 12वें महीने में शायद ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। एक्चुअली पीरियड क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऑर्डर का एक पीरियड है, ऑर्डर का एक टाइम है, उसी ड्यूरेशन में वो ऑर्डर किया जा सकता है। वैल्यू गोल्ड में आना चाहिए। अब गोल्ड कॉइन में हो, गोल्ड चेन में हो, गोल्ड ब्रेसलेट में हो, गोल्ड नथनी में हो, गोल्ड बैंगल में हो, ड्रॉप इयरिंग्स में हो, किसमें क्या पर्पस है? हमको तो बिजनेस मतलब है, ये सारा प्रोडक्ट्स अपना ही है, नॉट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, अपना ही प्रोडक्ट है। अब चाहे किस आकार में ले, बिकॉज वी आर चार्जिंग मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी इन ऑल द प्रोडक्ट्स। लेकिन याद रखना कौन से महीने में ऑर्डर हो रहा है, 10वें या 11वें महीने में, शायद 12वें महीने में। आई गेट बैक टू दिस, मुझे थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, बट आई एम श्योर ये 12वें महीने में ऑर्डर्स नहीं हो रहा है। इट हैज टू बी डन इन 10th और 11th मंथ में ऑर्डर किया जाता है, क्योंकि ऑर्डर होने का भी ड्यूरेशन होता है। मान लो 20 दिन 25 दिन महीना 1 मंथ पकड़ के चलो, तो उसी ड्यूरेशन। अब बेस ओवर होने के बाद आप ऑर्डर करेंगे फिर तो नहीं होगा ना, तो उसका उसी बेस के अंदर वो ऑर्डर करना है। लुक फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं, हम तो भेज रहे हैं। उसका टाइम है 10th मंथ में, इसमें एलएससी लिखा हुआ है, गेट बैक टू दैट कौन सा हट रहा है, वो टाइम में 10 के कौन से महीने में ऑर्डर हो सकता है, 11 या 12 मंथ में ऑर्डर नहीं हो सकता है। वो बदल दो, बदल दो, याद रखना ये मैंने ये क्या तो मेरे दिमाग से आता है, ठीक है? गुड क्वेश्चन। और क्या है इसका जवाब? ये तो आपको सब मेरे साथ ये वाला अच्छा सवाल था, ये वाला जवाब आना चाहिए, मेरे दिमाग से भी अच्छा था, क्योंकि इसको उसको भी मेरे दिमाग में आया था, मैं से उसको ढूंढा था कि कहाँ पर कहाँ हो सकता है ऑर्डर। उसके ऊपर मुझे जवाब मिला था 10 में या कौन से महीने में ऑर्डर होगा, ठीक है? उसके बाद 11वें या 12वें महीने में ऑर्डर नहीं होगा। गुड डिस्कशन, बड़ा प्रोसेस कोई रिफंड नहीं करता, उसका भी प्रोसेस होता है। जैसे फंड रिफंड का प्रोसेस कुछ नहीं होता है, रिफंड का प्रोसेस बड़ा सीधा होता है। भाई तुम्हें गोल्ड चाहिए नहीं, सीधी सी बात है, मुझे गोल्ड नहीं लेना, मैंने पैसा तो जमा कर दिया, गोल्ड नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं गोल्ड ले लेना है, तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा जितना आपने हमारे साथ रखा है, जो भी आपने किया था, 10,000 करेंगे तो 1 लाख, 2,000 करेंगे तो 20,000, ठीक है ना? 10 महीने के हिसाब से 3,000 करेंगे तो 10 महीने का 30,000, जो भी है आपको बाइज्जत हम वापस कर देंगे। 400 दिन के बाद वापस हो गया, क्योंकि आप गोल्ड तो ले नहीं रहे,
अगर गोल्ड लेंगे तब तो हम आपको 75% 65% जो भी कैलकुलेशन में बैठेगा उसका प्रॉफिट देंगे। आप तो गोल्ड नहीं लेंगे, हम क्या प्रॉफिट देंगे? वो हम बुक करके रख लेंगे। जब भी आपको खरीदारी करनी है तब जब इसको क्लबिंग कुछ टाइम पीरियड वाउचर रहता है, जैसे वो तो वाउचर मिल गया ना जो बेनिफिट होगा। हाँ, और वाउचर जो बने उससे कुछ टाइम पीरियड रहता है कि इतना दिन इसका वैलिडिटी है। हाँ उससे बेनिफिट रहता है, ऐसा मतलब नहीं कि 10 साल बाद आएगा तो उसको करेंगे नहीं, इसका ड्यूरेशन है। मान लीजिए 1 साल 10 साल 2 साल जो भी है तो उसके ड्यूरेशन में आप आएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब मैं आज आपने अर्जेज किया है और 20-25 साल आप चले गए, आपने जवानी के दिनों में तो किया है, बुढ़ापे में रिटायर होकर आपको याद है भाई मैंने 40 में किया तो था इसको जाके देखता हूँ, तब थोड़े ना हो गए। तो ये थोड़ा ना कि खानदानी रह गया कि आप नहीं आया हम नहीं गए, आपका बेटा 25 साल का हो गया वो फिर आया, 50 साल पहले मेरे बाबू जी यहाँ आए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका 7,500 था, 10,000 जमा में दिए थे, तब भले वो 7,500 की कीमत आपका एक गुटका 5 जितना देना शायद, ठीक है, तब शायद सोना देखने को उतना पैसा लग जाता होगा, खरीदा तो दूसरी बात है। तो ये है। और व्हाट एल्स ये जो है, और ये जिसमें आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये दोनों सवाल अच्छा लग रहा है, इसको भी एग्जैक्टली मैं बता दूंगा, याद है ना, एग्जैक्टली बता दूंगा कितने दिन। ऐसा भी होता है जीएच में 2 महीना दिया फिर क्या हुआ, इसको तो किसी ने नहीं पूछा। कोई ऐसा भी होता है ना 2 महीने दिया, तीसरे महीने से गायब हो गया। 1 महीना की डेट हाँ होता है, ये होता है। ये मेरा आपको दिखाना है, मुझे जानना है किसी से बता। एक तो दिया 10,000 का 9 महीना हो गया, पका फोन भी नहीं उठा रहा, बुलाता हूँ आ भी नहीं रहा, व्हाट्सएप कर रहा हूँ रिप्लाई भी नहीं लेकिन वो मैच्योरिटी में मिस होगा। अब क्या है, अब उसे दिया है 10,000 रुपये, अब उसका क्या होगा? क्या आएगा उस टाइम देखो उसका जो पैसा बेनिफिट नहीं, अगर 10,000 दिया है, 10 महीना हो गया है, अब 13वां महीने में नहीं हुआ है तो क्या होगा? क्या होगा? कौन दे देगा? कितना भी हो कौन चला जाएगा? क्या है? कौन जाएगा? अब ये कौन भी जाने का मतलब है, तो भी सबको पॉइंट हमेशा राउंड फिगर हो जाता है, कुछ भी हो जाए। अब सोना आपने बचाया है, सोना बाय डिफॉल्ट आपको जाना, मतलब ये जीएच है तो फिर आपने जो अमाउंट बचाया उसके हिसाब से सोना, और बीमा बटन एडवांटेज है तो भी आपने सोना ब्लॉक किया। हमेशा सोना जब भी जाएगा, सबको तो पता है फिर भी बता दे रहा हूँ, कितना भी हो, मान लीजिए 10.32 ये आपने खरीदा है या बचाया है। खरीदा ऐसे मेरा मतलब अगर गोल्डन हार्वेस्ट के हिसाब से आप गए हैं और मान लीजिए इतना सोना आप पाने के लायक हैं, या फिर गोल्डन हार्वेस्ट छोड़ के अगर आप आरजीएम में गए हैं और आपने ब्लॉकिंग करके इतना सोना, दोनों केस में इतना अगर सोना है तो हमेशा ये वाला जो पोर्शन है पॉइंट के बाद वाला, ये हमेशा अकाउंट में या कैश में आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो है राउंड में हमेशा कॉइन में जाएगा, गोल्ड कॉइन में। कभी 10.31 ग्राम का गोल्ड नहीं बनेगा, 12.75 नहीं बनेगा, आपने 13.32 बचाया है तो 13.32 कभी नहीं बनेगा, 14.70 नहीं बनेगा, 15.72 नहीं बनेगा, 16.88 नहीं होगा। मतलब कहना मतलब है पॉइंट के बाद वाला जो संख्या उसका पैसा ये अकाउंट में दे देगा, रिडीम कर देगा। पॉइंट हमेशा राउंड में बनेगा, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, चाहे 25 ग्राम, राउंड मल्टीपल्स की तरह। जैसे भी उसको मैच्योरिटी के बाद रिडीम जैसा भी करना है, रोज करता है। दैट्स इट। गोल्डन हार्वेस्ट से हम आगे पे चले या किसी को और कुछ जॉब्स हैं? तो आपको 10.32 जो लिखे हैं, हाँ। तो 32 मिलीग्राम में जो आप लोग बोले ना, तो कैसे आप कुछ ऑनलाइन का डाल दो, तो वो जो होगा तो जितना ग्राम जो जितना मिली है वो क्या प्रॉफिट वेट मिलेगा या फिर कुछ ऐसा करंट रेट भी मिलेगा, जितना मिली है इनटू करंट रेट। आपका हमेशा पेमेंट जो होता है वो करंट पे ही होता है। आप जब बेचते हैं किस रेट पे बेचते हैं? आप जो क्लाइंट को देंगे तो उसी रेट पे देंगे, वो जब आपको पैसा सोना रखते हैं तभी आप करंट रेट पे रखते हैं ना। आज आपको पुराना सोना लेके मेरे पास आए हैं, आपकी दादी का दादी कब की गुजर गई है, आपको 20 साल पुराना
सोना हम लोग प्योरिटी चेक करके वैल्यू आपको क्या देंगे, आपको करंट ही देंगे। भले ही दादी ने जब सोना खरीदोगे तब शायद सोना 10,400 रुपये में खरीदा, 400 रुपीज़। मैंने बचपन में सोने को 4,30 रुपये 10 ग्राम का देखा हुआ, मैंने आलू को 1 रुपये 40 पैसे देखा हुआ, मैंने पेट्रोल गाड़ी में स्कूटर में 10 रुपये 80 पैसे में 1 लीटर डाला मैंने, जिन दिनों में मैं स्कूटर चलाना सीखा। बात को समझ लेना। मारुति 800 जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उसकी कीमत 48,000 रुपये थी, 48,000 बनी। 2004 में फोर्ड की लंबी गाड़ी, जिस दौर में आपका लंबी गाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ, जैसे आपका मारुति 1000, मारुति एस्टीम, ठीक है ना, ये गाड़ी जो तब होंडा से भी इस तरह की गाड़ियाँ नहीं होती थी। बचपन में हमने मारुति देखा है, पद्मिनी देखा है, पद्मिनी स्पीड कार भी कहते हैं, कॉन्टेसा, फिएट, एम्बेसडर, यही गाड़ी होती थी बचपन में। बहुत ही लग्जरी गाड़ी माना जाता था मारुति 800 जब वो एंट्री करके इंडियन में आई, तब उसकी कीमत 48,000 हुआ करती थी। 80s में उसकी गाड़ी की कीमत 80-82,000 पड़ गया है। अब तो विलुप्त हो गया, आने को तो समय के साथ वैल्यू बढ़ा है, वैल्यू घटा नहीं है। सोना लेकिन कभी पुराना नहीं हुआ, ये गाड़ियाँ लुप्त हो गई, नई मॉडल्स आ गए। क्या सोना लुप्त हो? डिजाइन बदले, इतने बड़े बड़े नहीं करे जाते, ये स्टाइलिश बना जाता है डिजाइनर्स के साथ। ड्रॉप इयरिंग्स ड्रॉप क्यों ड्रॉप वर्ड आज आया लटकेगा, पहले लटकने से ज़्यादा चिपकने पे फंसे दिया जाता था, देखा आपने कभी? वो क्या है, गोलियों की लीला रामलीला रास्ता देखा है, इतना बड़ा बड़ा काम में गुजराती लोग कहते हैं, काठियावाड़ी होगी, ये सब क्यों? वो उस जमाने का हुआ था, राजा मार जाते हैं, डिजाइन चेंज हुआ वक्त पर था। तो समय के साथ सोने का वैल्यू हमेशा बढ़ा है, सोना कभी घटा नहीं। राजाओं के दौर में भी सोना था, हम तुम्हें सोना चांदी से महंगा मिले, क्या सोना चांदी मानी? क्या सोने को पिघला के आपको महंगा करते? सोना was always a very precious metal. हीरे जवाहरात, सोना what is जवाहर? यानी वो किस precious stones, precious metal, ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इनकी कीमत हमेशा बढ़ती थी, बढ़ती है और अभी बढ़ती है। तुम अगर कोई बहुत पुराना सोना लाओगे, उस जमाने में तुमने 400 रुपये में खरीदोगे, लेकिन हम तो उसको आज के डेट में लेंगे। भले वो 18 कैरेट का तो 18 कैरेट का रेट होगा, 10 कैरेट का 10 का होगा, 20 का होगा 20 का। वैल्यू तो करंट लोगे ना तुम। अगर हम तुमको वैल्यू करंट में देंगे तो तुमसे पैसा लेंगे तो करंट में हिसाब करेंगे। सिंपल बात है, पुराने करंट के। और किसी को कुछ पूछना है? ऑन जीएच मैडम, ये नहीं मैम, मैं सोचता फाइन, आई डोंट माइंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा कोई बात नहीं। मेरे एक कलीग हैं इंग्लिश, वो डिसेंस सर से बहुत ज़्यादा डरती हैं। डिसेंस सर का फोन आया, मैंने कहा कि सर का फोन उठाइए। उन्होंने उठाया, शाम के 6 बजे बोले गुड मॉर्निंग सर। मैंने देखा तो होता है सर मैम चलता है, कभी बात नहीं समझता ना तो सर। लास्ट टाइम जब मैं आए थे वही ना वो नहीं बोल रहा हूँ, तुम समझिए कौन? हाँ राइट, तो एग्जाम नहीं होता है। मैंने एग्जाम्पल ये नहीं था, एग्जाम्पल का कहना ये होता है कि कभी कभी आदमी मतलब होता है, नर्वस हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो होता है अरे उस दिन किसी से कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा आलोचना में था, सर ऐसे समझा था, यस ब्रो, यस सर, होता है। तो ये हम लोग आपस में दोस्तों बात करते हैं, यस ब्रो, तो आदत है। तो कभी सर बोलते हैं सर, ये सर होता है, बड़ा दिन में मैम सर होता रहता है। संसद में ट्रेन जैसा बात सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो कि नर्वस होना अच्छी बात है, नर्वस होने में कोई बुराई नहीं है। नर्वस में लेकिन धीरे धीरे ओवरकम, ये नर्वसनेस आपस में इस दो, लेकिन विद ए कस्टमर
क्लाइंट के साथ नर्वस मत होइए, आपस में चल जाता है चलेगा। क्लाइंट के साथ भले आप कॉन्फिडेंट ना हो, कम से कम चेहरे पे दिखाइए मत। एक्ट कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं तो स्मार्ट वर्क करो। लेकिन क्लाइंट के सामने नहीं मालूम है तो उसको भी अब उसके सामने ये मत दिखाओ कि मुझे नहीं मालूम है। क्लाइंट पूछ रहा है चीज मुझे नहीं मालूम है तो जानता नहीं हो, वैल्यू को पूछ ले फेवरेट पे। सर ये मतलब देखिए आप किसी को बुलाएंगे जो जानता है, ठीक है निकालिए सर एक मिनट सर देखिए मैं थोड़ा उनको बुला लेता हूँ। तो वो डायमंड पे आपको बेहतरीन जानते हैं, वो डायमंड के एक्सपर्ट्स हैं। इससे आपने ये नहीं पता है कि आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपने क्लाइंट को